नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिस्ट पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एनालाइज करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को ही, क्योंकि आने वाला है बजट और बजट से पहले किस तरह निफ्टी ने बिहेव किया है और बैंक निफ्टी की मूवमेंट्स किस प्रकार की रही हैं, ये दर्शाता है कि आने वाले दिनों में बजट के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरफ का रुख ले सकते हैं। और जिस तरह के मूवमेंट्स हमने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में देखे शुक्रवार के दिन, उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आने वाले हफ्ते में, इसकी चर्चा हम आज करेंगे। तो यहाँ मैं शुरुआत कर रहा हूँ निफ्टी के एक वीकली चार्ट से। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि निफ्टी की जो मूवमेंट्स हैं वो किस प्रकार एक एग्जॉशन दिखा रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले से पिछले हफ्ते में हमने एक एग्जॉस्टिव कैंडल का फॉर्मेशन होते हुए देखा, जहाँ की निफ्टी ने एक हाई लगाया था उस हफ्ते में 14,760 का। उसके बाद से निफ्टी में लगातार सेलिंग जारी रही, जहाँ की निफ्टी 14,218 तक नीचे आया था उस हफ्ते में। और पिछले हफ्ते में जो शुरुआत हुई वो 14,463 के स्तर से हुई, और आप देख सकते हैं कि जो क्लोजिंग है वो 13,634 पर हुई है, जहाँ की एक समय शुक्रवार को निफ्टी 12,594 तक आ गया था। तो आप देख सकते हैं कि इस एग्जॉस्टिव कैंडल की जो कंफर्मेशन है वो पूरी तरह से हो चुकी है पिछले हफ्ते में, जिसका की इम्पैक्ट हमें आने वाले कई हफ्तों तक दिखाई देगा। और विशेषकर जबकि बजट में यदि कोई खास कदम नहीं उठाए जाते आर्थिक मंदी से निपटने के लिए, जो कि कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस की वजह से जो समस्त विश्व में लॉकडाउन की स्थिति अभी भी कायम है, जहाँ की ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप है, वहीं हमने जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में शुक्रवार को गिरावट देखी, उसका इम्पैक्ट हमें आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में दिखाई देगा। यानी 1 फरवरी को जब बजट पेश होगा भारत का, तो वहां हम निफ्टी को एक बड़े गैप डाउन के साथ भी खुलते हुए देख सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के सभी मेन इंडेक्सेस में 2% से ज्यादा की गिरावट देखी गई शुक्रवार को, जबकि हमारे भारतीय मार्केट्स बंद हो चुके थे। तो मेरा मानना है कि निफ्टी की शुरुआत 13,434 के नीचे हो सकती है एक बड़े गैप डाउन के साथ। और यदि गैप डाउन के बाद निफ्टी ने ऊपर जाने की कोशिश की भी, तो मेरा मानना है कि ये जो स्तर है 13,948 का, ये अब एक टफ रेजिस्टेंस के रूप में निफ्टी के लिए निकल कर आएगा, जहां से फिर से हम निफ्टी एक बड़ी गिरावट जारी है तो देखेंगे। और मेरा मानना है कि जो करंट स्थिति है, जहां की जो निफ्टी की क्लोजिंग है एक वीकली टाइम फ्रेम में, वो 9 डेज मूविंग एवरेज के नीचे धकेल चुकी है निफ्टी को, जो कि एक बड़ा ही बेस्ट सिग्नल है एक वीकली टाइम फ्रेम में, जहाँ की निफ्टी मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते में इस अहम सपोर्ट को भी तोड़ देगा। यानी 13,150 के लेवल को यदि निफ्टी ने तोड़ा आने वाले हफ्ते में, तो ये गिरावट निफ्टी को और नीचे तक धकेल सकती है, जहाँ की अगला सपोर्ट होगा 12,771। और यदि निफ्टी ने इस अहम सपोर्ट को तोड़ दिया, तो हम आने वाले हफ्ते में निफ्टी को 12,433 के नीचे भी जाते हुए देख सकते हैं। तो दोस्तों, आने वाले बजट से क्या उम्मीदें हैं ये तो बजट आने के बाद ही पता लगेगा, परंतु मेरा मानना है कि जिस प्रकार की मूवमेंट्स हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखी, जहां की निफ्टी 1.32% की गिरावट के साथ बंद हुआ था, तो वहीं बैंक निफ्टी 0.68% की बढ़त के साथ बंद हुआ था, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को कुछ उम्मीदें हैं बजट को लेकर, जिसके चलते बैंकिंग सेक्टर में हल्की सी बढ़त देखी गई शुक्रवार को। तो मेरा मानना है कि जो अमेरिकी बाजारों में हमने शुक्रवार को गिरावट देखी है, उसका इम्पैक्ट हम बैंक निफ्टी पर भी सोमवार को पड़ते हुए देखेंगे, जहाँ की मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी भी काफी नीचे के स्तर पर खुल सकता है 1 फरवरी को। तो यहाँ मेरा मानना है कि यदि निफ्टी ने आने वाले हफ्तों में इस अहम सपोर्ट को तोड़ा, तो निफ्टी को हम काफी नीचे के स्तरों पर जाते हुए देख सकते हैं, जहाँ की निफ्टी इचिमुक क्लाउड के लोअर एंड को भी छू सकता है, जो कि 9,976 के लेवल पर है। तो दोस्तों, यहाँ हो सकती है एक बड़ी गिरावट की शुरुआत, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है ये इस बात का इंडिकेशन है कि आने वाले दिनों में निफ्टी के लिए काफी खराब स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जिस प्रकार की गिरावट हमने यहाँ देखी थी निफ्टी में, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी 2020 से हुई थी, जब कोविड-19 के केसेस की कंफर्मेशन हुई थी और कोविड का विस्तार होना शुरू हुआ था पूरे विश्व में। तो निफ्टी ने 23 मार्च को 7515 के लेवल को छुआ था तकरीबन। इस गिरावट में निफ्टी मात्र 63 दिनों में तकरीबन 39% की गिरावट दिखा चुका था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने 18 जनवरी 2021 को एक हाई लगाया है 14,760 का। तब से निफ्टी में एक भारी गिरावट लगातार देखी जा रही है, जिसके चलते इस हफ्ते में एक एग्जॉस्टिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और जिसकी कंफर्मेशन पिछले हफ्ते में पूरी
पूरी तरह से हो गई है, जिसके चलते निफ्टी में एक बड़ी गिरावट की संभावना कंफर्म हो चुकी है, जहाँ की मैं निफ्टी को 7,947 के स्तर तक नीचे आते हुए देख सकता हूँ। जहाँ की मेरा मानना है कि यदि निफ्टी ने इचिमोको क्लाउड का लोअर एंड तोड़ दिया 5 अप्रैल से पहले, तो मेरा मानना है कि निफ्टी में ये गिरावट निफ्टी को कहीं नीचे के स्तरों तक धकेल सकती है, जहाँ की निफ्टी इन स्तर तक भी नीचे आ सकता है, यानी 6800 के लेवल को भी छू सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से निफ्टी ने ये जो कंफर्मेशन है ये किस तरह निफ्टी को काफी नीचे तक धकेल सकती है, क्योंकि यदि निफ्टी की शुरुआत आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में एक बड़े गैप डाउन के साथ हुई, यानी यदि निफ्टी ने 13,747 के नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी, तो निफ्टी में ये गिरावट निफ्टी को इस स्तर तक नीचे धकेल सकती है आने वाले हफ्ते में, यानी निफ्टी 12,771 के नीचे भी जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। तो यहाँ आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का एक वीकली चार्ट, जहाँ की देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने फरवरी 2016 से एक अप ट्रेंड की शुरुआत की, जहाँ बैंक निफ्टी ने मेंटेन किया इस अप ट्रेंड में, और फाइनली बैंक निफ्टी ने 32,661 के स्तर पर एक टफ रेजिस्टेंस देखा पहली बार 30 दिसंबर 2019 को, जहां से बैंक निफ्टी में एक भारी गिरावट देखी गई, जहां की आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने 24 फरवरी से जब 30,608 के स्तर को तोड़ा, तो एक खड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में भी देखी गई, जहाँ की बैंक निफ्टी ने अंततः 23 मार्च को 16,145 के लेवल को छुआ था। उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक अप ट्रेंड फिर से दिखाया, एक शार्प अप ट्रेंड बैंक निफ्टी में देखा गया, जहाँ की बैंक निफ्टी ने फिर से इस अप ट्रेंड में वापसी की दिसंबर 2020 में, और इस अप ट्रेंड में मेंटेन करने की कोशिश की, परंतु यहाँ बैंक निफ्टी को 32,661 पर लगातार टफ रेजिस्टेंस झेलनी पड़ी, जहाँ की बैंक निफ्टी में अब फिर से एक खड़ी गिरावट की शुरुआत हो चुकी है, जहाँ की पिछले हफ्ते में बैंक निफ्टी 29,707 के लेवल तक नीचे आया था, परंतु यहाँ निचले स्तरों से रिकवरी देखी गई। शुक्रवार को भी बैंक निफ्टी ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है, वो इन उम्मीदों के चलते कि बैंकों के जो बढ़ते हुए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनसे निपटने के लिए सरकार कुछ कदम उठाए, जहाँ की एक बेड बैंक की स्थापना की अनाउंसमेंट भी संभव है कि इस बजट में की जाए। तो आप पूछेंगे कि ये बेड बैंक क्या होता है, तो यहाँ मैं बेड बैंक के बारे में बताना चाहूंगा कि तो ये बेड बैंक एक ऐसी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होती है जो कि सारे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं बैंकों के, उनको मार्केट रेट पर परचेज करती है, इस उम्मीद में कि वो उनकी रिकवरी कर लेगी। वो कोई भी प्राइवेट एंटिटी हो सकती है जो कि एक बेड बैंक के रूप में सामने आ सकती है, जिसके चलते बैंकों को ये मौका मिलेगा कि वो अपने बैलेंस शीट से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को हटा सकें, उनको उस बेड बैंक को बेचकर, जिसके चलते बैंकों में अभी कुछ उम्मीदें की जा रही हैं, परंतु इसके बारे में जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शशिकांत दास जी, वो कह चुके हैं कि हम इस पर विचार कर सकते हैं आने वाले दिनों में। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था, परंतु इससे पहले जो गवर्नर थे डॉक्टर रघुराम राजन जी, उन्होंने कहा था ये बेड बैंक कोई खास उपलब्धि नहीं है, तो ये सिर्फ एक बेड लोन को एक जेब से निकालकर दूसरी जेब में रखने जैसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आने वाले बजट में यदि कोई ऐसी अनाउंसमेंट होती है बेड बैंक को लेकर, तो हो सकता है बैंकिंग सेक्टर में कुछ उछाल देखा जाए। तो मेरा मानना है कि यदि बैंक निफ्टी में फिर से कोई उछाल आता है बजट के बाद इस अप ट्रेंड जोन के अंदर, यदि बैंक निफ्टी जाता है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी इस अप ट्रेंड जोन से बाहर है, तो यहाँ मेरा मानना है कि यदि बैंक निफ्टी एक रिवर्सल दिखाता है, वापस इन स्तरों पर जाता है, तो यहाँ जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी के लिए वो 31,280 का होगा, और उससे अगला रेजिस्टेंस होगा 31,615 का, जहाँ की यदि बैंक निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया, तो बैंक निफ्टी में जो फाइनल रेजिस्टेंस मैं मानता हूँ वो 32,661 का है अभी भी, जहाँ की बैंक निफ्टी के पहुंचते ही एक फिर से सेलिंग का दौर बैंक निफ्टी में शुरू होगा, क्योंकि बैंकों के बढ़ते हुए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अभी भी बहुत बड़ा चिंता का कारण है पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो मेरा मानना है कि आने वाले हफ्तों में बैंक निफ्टी की गिरावट जारी रह सकती है, जहाँ की बैंक निफ्टी को हम वापस इन्हीं स्तरों तक आते हुए देख सकते हैं, जहाँ की इचिमोको क्लाउड का अपर एंड जो है वो कुछ सपोर्ट दे सकता है, जो कि अभी 24,480 के आसपास है, जहाँ की हमें बैंक निफ्टी में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। परंतु यदि बैंक निफ्टी ने इसको तोड़ा एक भारी गिरावट के चलते, तो बैंक निफ्टी को हम इचिमोको क्लाउड का लोअर एंड भी तोड़ते हुए देख सकते हैं, जहाँ की बैंक निफ्टी एक खड़ी गिरावट बैंक निफ्टी को कहीं नीचे धकेल सकती है, जहाँ की फिर अगला टारगेट होगा बैंक निफ्टी का वापस यही स्तर जो कि 23 मार्च को बैंक निफ्टी छुए थे। तो दोस्तों यहाँ आपको बड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि अभी नहीं पता कि बजट में क्या अनाउंसमेंट होगी या नहीं। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।